देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। कुछ मुस्लिम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसके समर्थन में हैं। एक ही धर्म के लोगों के बीच वक्फ बिल को लेकर दो राय क्यों है? सरकार को क्यों पड़ी वक्फ संशोधन बिल को लाने की जरूरत? आखिर वक्फ बोर्ड होता क्या है? वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? विधेयक पर सरकार का क्या कहना है? वक्फ को लेकर अब तक क्या क्या शिकायतें मिली हैं? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। वक्फ कैसे किया जाता है? वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है, वह उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है, तो वह अपनी वसीयत को एक मकान वक्फ देने के लिए उसके बारे में लिख सकता है। वक्फ कैसे किया जाता है? वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है तो वह उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है, तो वह अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान से संबंधित व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसका परिवार इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्तियों का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रखरखाव और उससे आने वाली आय का भी ध्यान रखा जाता है। देश में वक्फ बोर्डों के पास कितनी संपत्ति है? वक्फ बोर्ड आज के समय में पूरे भारत में 9.4 लाख एकड़ करोड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को कंट्रोल करता है, जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है। इसके अलावा सेना और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास भारत में सबसे ज्यादा जमीन है। अब सवाल यह आता है, क्या सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां हैं? इसका जवाब है नहीं। सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां नहीं हैं। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया जैसे कई इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं है। हालांकि भारत में न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़े शहर का भूस्वामी है, बल्कि उसके पास कानूनी रूप में उसकी सुरक्षा करने के लिए अधिनियम भी है। मौजूदा समय में वक्फ से जुड़ी कई शिकायतें चर्चा में हैं। केरल में सितंबर 2024 में एर्नाकुलम जिले में 600 ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे थे। वक्फ बोर्ड ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक आवेदन पत्र लिखकर देवभूमि द्वारका में भेंट द्वारका में द्वीपों के स्वामित्व का दावा किया था। एक मामला तमिलनाडु के थिरुचिराई गांव का भी है। तमिलनाडु के किसान राजगोपाल कर्ज चुकाने के लिए अपनी कृषि भूमि नहीं बेच पाए थे, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उनके पूरे गांव पर अपनी संपत्ति बता दिया था। एक मामला सूरत नगर निगम का भी है। गुजरात वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम की इमारत पर दावा किया था, जो कि अब वक्फ संपत्ति है, क्योंकि दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए थे। वक्फ के अनुसार मुगल काल के दौरान सूरत नगर निगम की इमारत एक सराय थी और हज यात्रा के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के कई विवाद वक्फ को लेकर देश में हैं। सितंबर 2024 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है। अब इस सवाल पर आते हैं कि आखिर सरकार को वक्फ संशोधन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल वक्फ प्रॉपर्टी विवाद में सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती है। इस मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती भी नहीं दी जा सकती। इस बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की जगह नहीं है। अब जानते हैं कि संशोधन के बाद क्या बदलाव आएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि प्रॉपर्टी विवाद में किसी भी कोर्ट में अपील की जा सकेगी। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला नहीं माना जाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। बोर्ड में 2 महिला और दूसरे धर्म के 2 लोगों की एंट्री भी होगी। सरकार का कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार लाने के लिए लाया जा रहा है, जबकि विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का तर्क है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता लाएगा, दुरुपयोग रोकेगा और मुस्लिम महिलाओं व गरीबों को फायदा पहुंचाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या वक्फ संशोधन बिल लाने से न्याय होगा या नए विवाद खड़े होंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए ONOG न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।